नैब ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का एक और रेफरेंस दायर कर दिया है और उन पर तोशाखाना से मुतालिक बनने वाले केसेस की मजमूई तादाद 3 हो गई। इससे पहले तोशाखाना के 2 केसेस में इमरान खान को सजाएं हो चुकी हैं, जो बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी थी और फिर एक और केस बना दिया गया। सबसे पहले अगस्त 2022 में उस वक्त की हुक्मरान इत्तेहाद PDM में शामिल जमातों के अरकान कौमी असम्बली ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर ना करने पर स्पीकर को इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली आजा परवेज अशरफ ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा था और फिर अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ने इस रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें 5 साल के लिए नाअहल कर दिया था और साथ ही उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस सेशन कोर्ट को भेज दिया था। और फिर 5 अगस्त 2023 को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा सुना दी, जिसके बाद इमरान खान को जमान पाक लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में इमरान खान की सजा मुअत्तल कर दी थी, ताहम उनकी नाअहली बरकरार रही। इसके बाद 19 दिसंबर 2023 को नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का एक नया रेफरेंस दायर कर दिया था, जिसमें उन पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलने वाली ज्वेलरी को कम कीमत पर अपने पास रखने का इल्जाम आयद किया गया था। और फिर 9 जनवरी 2024 को इस रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और 31 जनवरी को आम इंतखाबात से चंद दिन पहले जो 3 फैसले आए उसमें एहतसाब अदालत का ये फैसला भी शामिल था, जिसमें दोनों को 14-14 साल कैद की सजा सुना दी गई और साथ ही इमरान खान और बुशरा बीबी को 10-10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। मगर 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना के इस केस में भी सजा मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद 13 जुलाई को नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस खत्म होने के फौरी बाद तोशाखाना के एक नए रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद से इमरान खान और बुशरा बीबी नैब के रिमांड पर थे और गुज़िश्ता रोज़ दोनों का 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड देते हुए उन्हें अडियाला जेल में रखने का हुक्म दे दिया। जबकि आज ये खबर सामने आई है कि इस केस में नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिए गए ज्वेलरी सेट के हवाले से दायर किया गया है। रेफरेंस के हवाले से तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। फिर तोशाखाना, फिर एक और केस, एक और रेफरेंस, क्या इस हवाले से तफसीलात है? देखिए, पहले तो ये बताते चलें कि ये तोशाखाना रेफरेंस है कौन सा। आपको याद होगा कि इद्दत का केस जिसमें सजा जो है वो खत्म कर दी गई थी, बरी कर दिया गया था बानी PTI और बुशरा बीबी को। उसके फौरन बाद उसी दिन गिरफ्तारी डाली गई थी नैब की जानिब से। जो नैब की जानिब से गिरफ्तारी डाली गई थी वो एक्चुअली इसी रेफरेंस में डाली गई थी और इसमें तकरीबन जो वो 37 दिन का जिस्मानी रिमांड भी बुशरा बीबी और बानी PTI का नैब ने लिया था। अडियाला जेल में वो सारी जिस्मानी रिमांड की समातें चली थी और फिर जुडिशल जो है उनको कर दिया गया था। तो आज ये नया तोशाखाना रेफरेंस यानी कि तोशाखाना रेफरेंस 2 आप इसको कह सकते हैं, वो मंजर आम पर आया है। और ये इस बार पहले जो इससे था वो क्राफ्ट ज्वेलरी जो थी सऊदी अरब वली अहद जो थे उन्होंने दी थी। अब जो है वो बल्गारी की ज्वेलरी जो वो सामने आई है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बल्गारी के जो डायमंड्स और सिल्वर ज्वेलरी है वो बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, उसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। तो ये अब सामने आई है। इसकी जो कीमत तकरीबन लगाई गई है वो बल्गारी की जो ये ज्वेलरी कंपनी थी उसने सऊदी वली अहद को जो दी थी तकरीबन 3 लाख यूरोस के एवज जो है वो दी थी। और जो नैब का रेफरेंस है उसमें जो इसकी कीमत आई है वो तकरीबन 7.5 करोड़ के आसपास आई है। और जो तोशाखाना का एक तरीकेकार होता है कि 50% आपने अदायगी करनी है, उसके बाद आपने लेना है, तो तकरीबन जो 3.5 या आप 3 करोड़ के आसपास इसकी कीमत जो वो कर सकते हैं। लेकिन जो वही इल्जाम इन पे लगे, कुछ चीजें जो वो रिपीटेड है इसमें जो नैब की जानिब से की गई हैं। इवन के जो इल्जाम था लास्ट तोशाखाना रेफरेंस में भी कि इसकी कीमत तो लगवाई गई थी लेकिन इसको तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया था। उसी तरह की जो इल्जाम है वही अब तोशाखाना रेफरेंस 2 में भी लगाया गया है कि कीमत तो डिप्टी सेक्रेटरी मिलिट्री सेक्रेटरी ने लगवाई थी लेकिन इसको जो है वो जमा नहीं करवाया गया था। और अब ये है कि इसकी तकरीबन जो इसके गवाहान सामने आए वो तकरीबन इसमें 22 गवाहान है और उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री के भी हैं, उसमें जो पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी हैं, कैबिनेट डिवीजन के भी हैं, कुछ नैब के अफसरान भी हैं। इन सबको इसमें जो गवाह बनाया गया है और अब जो वो सामने लाया गया है। और इस ज्वेलरी सेट है इसमें मुख्तलिफ चीजें, इसमें नेकलेस है, इसमें इयररिंग्स हैं, इसमें अंगूठी है और इवन के जो इसमें रेफरेंस में जो मरकजी इसमें जो लिखा गया है कि ये बुशरा बीबी को जो है वो एक गिफ्ट के तौर पे सऊदी वली अहद की जानिब से दिया गया था। और मैं शाजिब खानज़ादा आपको ये भी बताता चलूं कि ये इट्स नॉट द एंड, ये जो रेफरेंस का सिलसिला है ये अभी मजीद भी आगे चले
जाएगा, क्योंकि हमारी नैब जराए से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी हैं उनको तकरीबन जो दौरे हुकूमत था वजारत उज़्मा का, उसमें 58 गिफ्ट्स जो है वो वसूल इन्होंने किए थे। 108 गिफ्ट्स इनको मिले थे और 58 इन्होंने जो है वो अपने पास रखे थे। और अभी जो रेफरेंस आया जो क्राफ्ट ज्वेलरी का इससे पिछले था वो एक तोशाखाना रेफरेंस था, अब ये बलगारी की ज्वेलरी का एक आया है। अब जो हमारे जराए कहते हैं नैब के कि उन्होंने उनके मुताबिक के मजीद भी रेफरेंस जो वो आ सकते हैं। और आगे ये भी है कि ये जो ज्वेलरी जो उनकी कीमतें हैं वो भी कोई कम कीमत नहीं है, बहुत कीमती ज्वेलरी जो है वो इनको इमरान खान और बानी जो बुशरा बीबी हैं इनको मिले हैं, जो इन्होंने तरीकेकार जो एक तोशाखाना में जमा करवाना और फिर वापस उससे हासिल करना वो इन्होंने जो है वो नहीं किया। तो यही जो एक इल्जाम था वही रिपीट हो रहा है और ये इस हवाले से बता रहे हैं फिर इल्जाम रिपीट हो रहा है। देखते हैं इस रेफरेंस का क्या हाल होता है। जहाँ एक तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एक नए तोशाखाना रेफरेंस की खबर सामने आई, वहीं दूसरी जानिब बुशरा बीबी को एक बड़ा रिलीफ भी मिल गया है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए उन्हें इन मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया है। और इस हवाले से बुशरा बीबी के वकील नईम हैदर पंचोदा ने कहा कि अदालत ने सबूत ना होने की वजह से बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में बरी कर दिया है, जबकि बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि इस फैसले का असर इमरान खान के केसेस पर भी पड़ेगा। इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, तो शवाहिद ना होने की बुनियाद के ऊपर कोई एविडेंस नहीं मिलती, इनकी मां का रोल वो नहीं बनता, उस बुनियाद के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा बीबी साहबा को 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया गया। आज के फैसले का इमरान खान के ट्रायल पर कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है जी, फर्क तो पड़ता है। कॉमन सेंस की बात है, दो लोग अगर मिलके साजिश करते हैं और एक को आज बरी कर दिया है तो ये फर्क पड़ता है।